पूरा सेटिंग कर देते हैं। मेरा मेरिट नहीं बना, काहे नहीं बना? इतना मेहनत कर रहे हैं, गांड चुदा के काहे लिए? क्या करेंगे? ताड़ी बेचेंगे, दारू बेचेंगे यहाँ बिहार में? तो सरकार तो दावा करती है कि कोई सेटिंग नहीं है, कुछ नहीं है। सब सेटिंग है। एग्जाम से पहले व्हाट्सएप पे इतना पेपर लीक होता है, कहता है डिपार्टमेंट की कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। कहाँ से लीक नहीं हुआ है? कहाँ से ये लोग सब चूतिया लोग आ जाता है डिपार्टमेंट? आप बताइए। टीचर तो गर्म हो जाता है, स्टूडेंट लोग आप बताइए। हाँ? मैडम भी मगन में मैडम मगन में रहते हैं। देखो भाई बिहार की हालत। सरकार चुतिया जनता को चुतिया बनाता है। अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत खतरनाक बोल रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक हिंदुस्तान, खबरें बेबाकी से। अभी हम मौजूद हैं आर्यभट्ट की धरती खगोल में, जहां से शून्य की खोज यही आर्यभट्ट की पावन धरती से किया गया था और यहीं पे आर्यभट्ट का प्रयोगशाला भी है। और आज यहाँ के युवा, जो अभी हम चलते हुए आ रहे थे तो देख रहे हैं चाय पी रहे हैं यहाँ के यूथ, जहाँ से जीरो का खोज किया गया था। आज यहीं के युवा का भविष्य अंधकार में है। अंधकार में इसलिए है क्योंकि जहाँ पे बेरोजगार ये बहुत बढ़ती जा रही है, यहाँ के युवा चाय बेचने पे मजबूर हो गए हैं। चलिए हम कुछ बातचीत उनसे भी करते हैं। जहाँ बिहार सरकार ये दावा करती है कि 19 लाख रोजगार दिया जाएगा। इससे पहले जब बीजेपी की सरकार थी और नीतीश बाबू की सरकार थी, उस टाइम में दावा किया गया था कि 19 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। वो रोजगार कहाँ है? अब महागठबंधन की सरकार है जिसमें बोला गया कि 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। वो कहाँ है? ये सारी समस्या का जड़ यहाँ पे सरकार है। और फिर भी चलिए हम भाई से बात करते हैं, क्योंकि भाई मतलब पहले तो ये बताओ, चाय कितने दिनों से बेच रहे हो? चाय लगभग हम 10 साल हो गया। 10 साल से। माता पिता क्या करते हैं? मेरा माता पिता, मेरा पापा जी है फुलवारी स्कूल में जो है ना, वहाँ का ड्राइवर है, और मेरी माँ चौबन। आपके माता पिता फुलवारी स्कूल में ड्राइवर थे, उसके बावजूद भी आप पढ़ाई नहीं कर पाए, क्यों? क्योंकि हम लोग का बहुत खराब स्थिति था, इसलिए। मतलब पैसे वैसे नहीं थे। सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, तो उसका क्या योजना है? सरकार कहाँ कुछ देता है? सरकार से बोलता है कि देंगे, नौकरी देंगे, या देंगे, मतलब कुछ नहीं होता। अभी तो दावा कर रही है महागठबंधन की सरकार ही ये दावा कर रही है कि 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा और पहले वाला 19 लाख। टोटल अभी तकरीबन 39-40 लाख रोजगार देगा। 40 लाख में 1 करोड़ सीट है, बताइए। अब देखिए 12 करोड़ की आबादी है और जहां पे सरकार ये दावा कर रही है कि 40 लाख लोगों को रोजगार, तकरीबन टोटल आंकड़ा है ये, पुरानी सरकार और नई सरकार, जिसमें नीतीश बाबू पहले भी थे और आज भी है, तो उसमें 40 लाख लोगों को रोजगार देने की वादा करे। वहाँ पे ये भाई बोल रहे हैं कि कहाँ से देगी वो। सही बात है, कहाँ से देगी, क्योंकि उनके पास तो अभी साधन भी नहीं है। तो भाई सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़े? वहाँ तो बहुत सारी साधन हैं। कौन सा सरकारी स्कूल? सारा तो बेकार है उसमें। क्यों बेकार है? ऐसे नहीं भैया, बताइए वहाँ क्या है? वहाँ का टीचर है, कुछ करता नहीं है, पढ़ाता नहीं अच्छा से, लिखाता नहीं अच्छा से, अपना मगन में रहता है। देखिए एक और खुलासा कर के सरकारी स्कूल में पढ़ाई ही नहीं होती, मतलब खिचड़ी बांटा जाता है। लेकिन तो स्कूल के टीचर के गर्म हो जाता है, टीचर पे गर्म हो जाता है स्टूडेंट लोग। आप बताइए। मतलब देख लीजिए भैया, बिहार का यही हालत है, नाजुक हालत बना पड़ा है, जहां सरकार ये दावा करती है खिचड़ी बांट के कि बहुत पढ़ाई करवाएंगे और विकास का उज्जवल भविष्य बहुत अंधकार में ले जाएंगे। समझ रहे हैं ना? फिलहाल अभी के यहाँ के युवाओं से बात कर रहे हैं कि वो किस प्रकार से इस यूथ को मोटिवेट कर रहे हैं। भैया कहाँ तक पढ़े लिखे हो? 10वां पास। 10वां पास है? क्या है जी, कितना एज हो गया? एज हुआ 17.5। 17.5 साल, मतलब नाबालिग हो अभी। तो सरकारी स्कूल में पढ़ाई लिखाई होता है बढ़िया से? होता है पर उतना ठीक से नहीं होता। मतलब ठीक से मतलब नहीं होता है? ठीक से नहीं होता है। क्या ठीक से नहीं? सब मास्टर अपना मगन में रहेगा। मगन में रहता है मतलब? मगन में रहेगा। हाँ? मैडम भी मगन में मैडम वो मगन में रहते हैं। देखो भाई बिहार की हालत, मतलब तो इधर उधर अपना खेल रहा, कूद रहा, बस अपना ही खेल कूद रहा है। मतलब तुम पढ़ाई ठीक से करते थे? क्या करेंगे? पढ़ेंगे, पढ़ाएगा तभी तो पढ़ेंगे। मतलब पढ़ाई ही नहीं होता था। सरकारी स्कूल की हालत ये है कि पढ़ाई ही नहीं होता है। मतलब खिचड़ी उचड़ी खाए हो कि नहीं खाए हो? खिचड़ी खाए, सब्जी भी खाए, चावल भी खाए, बस खाने के लिए जब रहेगा, जब लेकर ढेर मना। देखिए भैया नीतीश बाबू, आप सरकारी खजाना से खिचड़ी खिला रहे हैं कि बच्चा पढ़ेगा, लेकिन मास्टर साहब मस्त रहते हैं ना जी। हाँ। और खिचड़ी खा के ही लोग 9-2-11 हो जाते हो ना? 9-2-11 तो हो जाएंगे, को बोलेगा तभी तो। अरे कोई इसको नहीं पूछता जी।
मतलब बिहार की स्थिति दयनीय है ना? गंभीर में है। चलिए दूसरे भाई से पूछते हैं। यहाँ चाय के दुकान पे युवा हो भाई मेरे, मतलब क्या करने आए हो? बस चाय वाय पीने हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ गया है कि अब क्या कर सकते हैं। घर में जाइएगा तो पापा सुनाते हैं क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? यहाँ आएंगे तो यहाँ पे गम मिटाते हैं आके। गम मिटाते, मतलब यहाँ के चाय के में जादू है क्या? जादू मतलब जो भी पटना से बेहतर ये बनाते हैं और सबसे सस्ता में ये देते हैं। मतलब और इनका कैसे? क्वालिटी बहुत अच्छा रहता है। कैसे चाय देते हैं जी? 7 रुपये ये कप देते हैं आपका चाय, और जो कि सबके लिए अफोर्डेबल है। ना मतलब ग्रेजुएट वाली जो है और जी, जी। MBA चाय वाली उससे बढ़िया है क्या? वो सब पब्लिसिटी स्टंट के लिए आते थे। इनका है अपना जो भी है, ये अपना मेहनत के दम पे इतना जो भी है अपना सर्कल बनाए हैं, ठीक है। और ये इनका चाय भी बहुत टेस्टी रहता है। चाय भी बहुत टेस्टी रहता है। चाय चलिए आ रहा है, हमारा भी चाय आ रहा है, हम पीते हैं। और दूसरे भाई से भी बात कर रहे हैं। क्या जी, कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? अभी लास्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ मेरा। ग्रेजुएशन हाँ, कंप्लीट हो आगे गया। बीएड करना चाहता हूँ। बीएड करना चाहते हैं, मतलब अपना कुछ कमाते उमाते हैं कि बाबूजी का पैसा उड़ाते हैं? हाँ, पापा का थोड़ा सा है। पापा का पैसा उड़ाते हैं। तो ग्रेजुएशन हो गया है, एज क्या है आपकी? एज में 21 हुआ। 21 हो गया आपका एज। तो अभी कुछ जॉब की तैयारी वैयारी? नहीं, अभी तो नहीं कुछ कर रहा है। कुछ नहीं कर रहे हैं। वैसे भैया को देख के तो लगता नहीं है कि आगे कुछ हो पाएगा। क्यों, ऐसा क्यों? इतना ना सेटिंग है कि क्या हम बोले। अरे सरकार तो ये दावा करती है कि कोई सेटिंग नहीं है। आप आइए, अच्छे लिखे पढ़े लिखे हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो आप उसके हकदार हैं। सब बस सामने बोलते हैं, पीठ पीछे सब बकवास बोलते हैं खाली। पीठ पीछे सब एकदम मतलब जुमलेबाजी चलता है। तो वो केंद्र में बैठे हुए हैं हमारे बड़े चाय वाले चाचा, वो भी तो चाय बेच के ही बन गए। वो सब नाम वाले हैं, ये लोग काम वाले हैं। 7 रुपए में पिलाते हैं चाय, 1 नंबर पिलाते हैं। पी के देखिएगा तब ना। नहीं नहीं, चाय आ रहा है हमारा, पियेंगे। मतलब वो काम वाले नहीं है और ये काम वाले हैं। वो काफ़ी टेस्टी चाय पिलाते हैं। किसी से पूछ लीजिए, यहाँ पे अंकल से पूछ लीजिए। चलिए एक भाई और है, उनसे पूछते हैं। कहाँ तक पढ़ाई हुआ है? अभी तो 9th में है। 9th में है, मतलब 10th करने वाले हो। 10th करने वाले हैं। उसके बाद उसके बाद तो एक UPSC की तैयारी करना है, जिसमें IAS बनना है हमको। और सुने हैं कि UPSC का पेपर लीक हो जाता है बार बार। अब ये तो लीक होता ही है, अब क्या करा जाए, सरकार ही वैसा है। सरकार वैसा है, मतलब कैसा है? सरकार चुतिया, जनता को चुतिया बनाता है। अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत खतरनाक बोल रहे हैं। ऐसा काहे बोले जी? ऐसा क्या है, हर जगह बोलते कि ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं होता है। आप पहले ये बताइए, प्राइवेट है या सरकारी वाला है स्कूल से? यही रेलवे स्कूल से हैं। रेलवे स्कूल से हैं। मतलब पिताजी आपके क्या करते हैं? मेरे पिताजी बार हैं। बार्बर हैं। और पढ़ाई मन से करते हैं ना? हाँ, दिल मन दोनों जी जान से करते हैं। आगे भविष्य में क्या करना है आपको? आगे भविष्य में तो हमको IAS बनना है। IAS बनना है, तो IAS की तैयारी जोरों शोरों से करना पड़ेगा। 10th बाद ग्रेजुएशन के बाद ही तो ना। पढ़ाई, आगे की पढ़ाई कहाँ से करिएगा? बिहार से करिएगा कि बिहार के बाहर से करिएगा? नहीं, बिहारी से करेंगे। बिहार में रहते हैं तो बिहारी से ना करेंगे। बिहार में पढ़ाई अच्छा होता है? नहीं, वो थोड़ा बहुत होता है अच्छा, उतना नहीं होता है। अच्छा, थोड़ा बहुत होता है। हाँ। चलिए, बेस्ट ऑफ लक हमारे। और चलिए दूसरे भाई से पूछते हैं, क्योंकि जॉब की तैयारी कर रहे हैं। और अभी सुनने में आया कि आप तैयारी किए हैं, क्रैक भी किए हैं कोई एग्जाम? जी, अभी बिहार दरोगा का हम ट्रैक किए थे आपका, ठीक है। लेकिन उसमें इतना सेटिंग है, एक से एक बड़े घर वाले डिपार्टमेंट में जाके पूरा सेटिंग कर देते हैं। मेरा मेरिट नहीं बना, काहे नहीं बना? इतना मेहनत कर रहे हैं, गांड चुदा के काहे लिए, ये हमको बताइए। कि मतलब ऐसा क्या हो गया कि आप ऐसे बोल रहे हैं? देखिए, फ्रस्ट्रेशन है। हम भी पैसा लगा के पढ़ रहे हैं। बाबूजी हमारे रिटायर होने वाले हैं, कष्ट हमको भी है, बड़ा घर में हम हैं। क्या करेंगे फिर? क्या करेंगे? ताड़ी बेचेंगे, दारू बेचेंगे यहाँ बिहार में? तो सरकार तो दावा करती है कि कोई सेटिंग नहीं है, कुछ नहीं है। सब सेटिंग है। एग्जाम से पहले व्हाट्सएप पे इतना पेपर लीक होता है, कहता है डिपार्टमेंट की कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। कहाँ से लीक नहीं हुआ है? कहाँ से ये लोग सब चूतिया लोग आ जाता है डिपार्टमेंट? आप बताइए। और मतलब आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं जी बिहार के बारे में? फ्रस्ट्रेशन है भैया, फ्रस्ट्रेशन सेटिंग से नाराज हैं हम। मतलब सेटिंग से नाराज है। जो मेहनत करने वाला लाइब्रेरी में इतना बच्चा दिन रात पढ़ रहा है, BPSC UPSC का तैयारी कर रहा है, क्या करेगा? आप क्या करेगा? बोलो, मर जाएगा? तो इतना रेलवे में भी हुआ है आपका धांधली, कहता है डिपार्टमेंट की सेटिंग नहीं हुआ है। यहाँ पे आप जाइए, वहाँ पे TCS में जाके देखिए, वहाँ पे कितना सेटिंग हो रहा है। ये आप बताइए हमको। तो बिहार सरकार तो दावा करती है कि ऐसा कोई सेटिंग नहीं है। सब इंटरनली, सब जानते हैं, सब एक के थाली के चट्टे बट्टे हैं, समझे? सब एक के थाली के, सब यहाँ तक IAS IPS सब खाता है। BPSC 67th का पेपर लीक हुआ तो एग्जाम बढ़िया गया था, सबका गांड चोद दिया। काहे चोदा?
ये हमको बताइए आप। पहले तो कुछ मर्यादा है, सब पे नियंत्रण रखिए, हम आप समझ रहे ठीक हैं है भैया, आपकी लेकिन भावनाओं को। फ्रस्ट्रेशन है, हम क्या कर सकते हैं। मतलब सब लोगों का देखिए भैया, सब लोगों का फ्रस्ट्रेशन, कैमरामैन से गुजारिश करेंगे एक बार दिखा दीजिए। और यूथ है भैया, और सही बात है, ये होना भी चाहिए कि जहां सरकार एक तरफ दावा करती है कि 19 लाख रोजगार दिया जाएगा और वहां पे बहुत सारी वैकेंसियां भी निकालती है और बहुत सारे युवा यहाँ से भर भर के ट्रेन भर भर के बाहर जाते एग्ज़ाम देने के लिए 1000 रुपया लाख रुपया खर्च करते हैं, उनके माता पिता बहुत मेहनत से कमाते हैं और कहीं ना कहीं पेपर लीक हो जाता है। बात तो सही है। मेरा सरकार से यही अनुरोध है, हम आप एक वर्ड में हम आंसर करेंगे आपका, ठीक है। ये बताइए। सेटिंग को सुधारिए, जो एलिजिबल है उसको आप डिपार्टमेंट में लीजिए, चाहे वो सिविल कोर्ट हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे बिहार पुलिस हो, चाहे कोई भी अन्य सेवाएं हो बिहार में। बस हम यही कहेंगे, सेटिंग का आप ख़त्म करवाइए, तब हम समझें कि बिहार सरकार शिक्षा पे काम कर रहा है। और बहुत सारी खेद है, मतलब क्या हम बोल सकते हैं, बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन, हम उतना हम आपसे बयान नहीं कर पाएंगे। तो समझिए, थोड़ा भाई की भी समस्या समझिए, बिहार के युवाओं की समस्या समझिए। और पावन धरती, हम आर्यभट्ट की पावन धरती जहां से शून्य का खोज किया गया था, तो कम से कम इसकी इज्जत आप लोग बचाइए। और बिहार के जो अभी मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार जी, कम से कम ध्यान दीजिए और आगे भविष्य के ऐसे बच्चे का भविष्य अंधकार में न जाए, उसके लिए आप लोग भी प्रयासरत रहिए। जय हिंद, जय बिहार।